हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम करते हैं हमारा जो 11th क्लास है फिजिक्स का टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वीडियो में वो था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब हम बात कर रहे थे तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब बॉडी जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे राइट जाए, मतलब चलती वो वन डायमेंशन है, इनकी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन इन टू डायमेंशन, जिसको हम मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। मतलब वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकती है, मतलब कलेक्टिवली दो दो डायरेक्शन वो कवर कर सकती है। तो इस तरह का जो मोशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, लगभग हम सभी प्रोजेक्टाइल मोशन से फैमिलियर हैं, नहीं है तो आप आज इसके बारे में जान लेंगे। पढ़ा हमने सभी ने है, लेकिन फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आप बॉल खेल रहे हो, बॉल को फेंक देते हो, तो वो भी क्या एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपके हाथ में पेन है, पेन को फेंकते हो तो वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यानी कि आप किसी भी बॉडी को जब फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो वो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसका मतलब हम आसानी से समझेंगे कि होता क्या है ये। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब जो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे जब हम, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो हमारी ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोशन जो हमारा प्रोजेक्टाइल, अब आप समझ क्योंकि क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है टू डायमेंशनल मोशन होता है। और इसमें हमारे पास दो प्रिंसिपल लेकर हम इसमें चलेंगे। एक तो हमारे पास होगा काइनेमेटिक प्रिंसिपल। काइनेमेटिक का मतलब जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो वो हमारा काइनेमेटिक में आ जाता है। और फिर हम करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो हमने नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे हमारे उसमें पढ़ेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पे करता है। मोशन जो हमारा जो टू डायमेंशन में है उसको मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो इसको क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल्स, यानी कि जब हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट जो है होता क्या है, जो अपने जो है डिस्टेंस मूव करता है, वो किसके अंडर में, ग्रेविटी के अंडर में अपनी जो है डिस्टेंस मूव करता है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसके एग्जांपल काफ़ी ले सकते हैं आसपास से। जैसे मान लो आप जो है किसी छत पर बैठे हो और वहाँ से आप कोई बॉल फेंकते हो, वो भी उसका एग्जांपल हो सकता है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करते हो, किसी रेस्ट कंडीशन पे आप बैठे हो और वहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया, तो कई बार क्या है उसमें एयर रेजिस्टेंस भी नहीं हो सकता कई बार। और एक ऑब्जेक्ट जैसे मान लो आप वर्टिकल थ्रो करते हो, वर्टिकल का मतलब ऊपर की ओर 90 डिग्री पर करते हो, तो उसमें जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। इफ इट इज थ्रोन इन अप डायरेक्शन एट ए हॉरिजॉन्टल रेंज, एंगल इज कंसीडर इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बने रहिए हमारे साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान कर देंगे और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो हमने अभी जो है डेफिनेशन पर आते हैं, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब वो बॉडी जो टू डायमेंशन में मूव करती है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। मतलब बॉडी ऊपर भी जाती है, जैसे मान लो हमारे पास ये कर्व है, तो बॉडी जो है जैसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और इस साइड भी जा रही है, ऊपर जा रही है तो इस साइड भी जा रही है, ऊपर जा रही है तो इस साइड भी जा रही है ना। तो इस तरह से बॉडी जो है राइट हैंड साइड में भी जाती है और ऊपर की ओर भी जाती है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होगी। और जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। यू कोस थीटा और यू साइन थीटा, जिसमें यू हम लेके चलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है हमारी,
प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मोशन। कर्व्ड मोशन देखिए ऐसी इस तरह से जो होगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इसमें हमारा कांस्टेंट रहेगा और वो कितना है 9.8। इनके एक्सेलेरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो हमारा इसमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन रहेगा। इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो ये क्या होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होता है जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर ऑब्लिकली फेंक देते हैं इनटू द एयर। तो कई बार हम इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। ऑब्लिक जो फिजिक्स में जो मेन वर्ड हम यूज करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या यूज करते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए अभी अब मान लो हमारे पास कोई मोशन है और पाथ फॉलोड बाय द बॉल व्हेन इट मूव्स इन कर्व्ड पाथ वी विल मेक 2 अजम्पशन। देखिए मान लो हमारे पास जैसे ये बॉल है, यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो जब भी हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो हमारे पास 2 अजम्पशन होती हैं, दो पॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? दैट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन हो सकता है। और दूसरा अजम्पशन क्या हो सकता है? रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉल। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। तो इसको हम बारी बारी अध्ययन करेंगे, किस तरह से हम रीड करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉल इज नेग्लिजिबल, मतलब उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऑफर नहीं हो रहा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मान लो हम इनिशियल वेलोसिटी u लेकर चलेंगे, ठीक है ना, नियर दी अर्थ सरफेस, कोई अर्थ सरफेस जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आप इस बात को समझ लीजिए, एक दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी बॉडी हम जब हवा में फ्रीली फेंक देते हैं, चाहे बॉल फेंकते हैं आप, चाहे मतलब कुछ भी आप एयर में थ्रो कर देते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाती है। और वो बॉडी जो है कर्व पाथ में मूव करेगी। किस पाथ में मूव करेगी? कर्व पाथ में मूव करेगी और अंडर ग्रेविटी रहेगी, अंडर ग्रेविटी, जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काउंट करेंगे इस लेसन में, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। और जो डी पॉइंट कहता है इफ़ एफ इज कांस्टेंट, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है, देन ए इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। ए इज कांस्टेंट, यदि एफ कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। एंड व्हेन फोर्स इज ऑब्लिक डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी द रिजल्ट इज पैराबोलिक पाथ। ये नोट कर लीजिए पॉइंट। जब फोर्स जो है ऑब्लिक होगा तो डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? पैराबोलिक होगा। देखिए हम इस ग्राफ से समझ लेते हैं ध्यान से। हम इसमें जैसे कोई बॉल हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारे पास ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है, देखिए जा रही है ना, और ये ऊपर भी जा रही है और इधर राइट में भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है राइट में भी जा रही है। ऊपर भी इसका फोर्स लग रहा है ऐसे, और राइट में भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, राइट में भी लग रहा है, और लास्ट में आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, मतलब यहाँ से चली और यहाँ पे आके क्या होगी? 0 हो गई, ठीक है। तो इसको हम 2 कंपोनेंट में लेके चलेंगे। जब जैसे हमने जो वेक्टर वाला लेसन किया था, v cos थीटा, जो राइट हैंड साइड में मतलब जो इस थीटा, ये हमारा थीटा है ना, इस थीटा की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमारी होगी v cos थीटा। कई बार हम u cos थीटा भी लिख सकते हैं, कहीं तो v cos थीटा, u cos थीटा आप जो मर्जी यूज़ कर लेते हैं सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे v नोट दिया गया है, इसका मतलब हम सिर्फ u, इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है हमारी। और इधर से फिर हम जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बजाय हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो उसमें हम क्या लेते हैं कंपोनेंट? v साइन थीटा या u साइन थीटा। मतलब u क्या रहेगी इसमें? इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। v नॉट क्या रहेगी? इनिशियल वेलोसिटी। आप इसमें पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। मतलब हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो u cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, और दूसरा u साइन थीटा इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, इनकी 90 डिग्री पर होगी। और इनिशियल स्पीड हमारी u रहेगी, और इसमें जैसे कि v नोट दिया गया तो v नोट भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले सकते हैं। और जो ये थीटा है हमारे पास, ये जो है थीटा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो अब हमारे पास 2 स्पीड होंगी, कौन कौन सी? एक तो हमारी ये एक्स डायरेक्शन में बॉडी, एक तो क्या होगी? एक्स डायरेक्शन में जा रही है, देखिए ये जा रही है एक्स डायरेक्शन में जा रही है हमारी।
और एक होगी हमारी जो ऊपर की ओर जा रही है वाई डायरेक्शन में, या नीचे की ओर भी हो सकती है हमारे पास। तो दो डायरेक्शन होगी, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। इसमें एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा, ये बात ध्यान कर लीजिए। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर, ऐसे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा। और वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, और वो नीचे की ओर लगता है हमेशा। यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा वाई डायरेक्शन में रहेगा। किस में रहेगा? हमेशा वाई डायरेक्शन में रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो की डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर रहेगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी हमारी। जब हम एक्स की बात करेंगे तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ चेंज होगी? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। कहाँ चेंज होगी? वाई डायरेक्शन में। मतलब जैसे अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी जो है घटती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी क्या होती जाएगी? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। पॉइंट नोट कर लीजिए इसको। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है ये, यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो होगी। जब मैक्सिमम हाइट आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, फिर यहाँ से क्या होगी? बढ़ना शुरू होगी, इंक्रीजिंग शुरू हो जाएगी जो वेलोसिटी है अलोंग दी वाई डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो मैक्सिमम हाइट है उस पर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। बट इंक्रीज आफ्टर मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जब तक नहीं पहुंचती तो वो क्या होगी? डिक्रीज होती है। और मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और मैक्सिमम हाइट हमारी क्या है? यहाँ पे हम लेकर चलेंगे, जहाँ पे हम वर्टिकल ड्रॉ कर देते हैं मिड पॉइंट से। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपने जो है ग्राफ अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी पाथ। ये नोट कर लीजिए, एक नंबर में आ जाता है। व्हाट इज ए ट्रेजेक्टरी पाथ? तो जो पाथ जो है प्रोजेक्टाइल द्वारा फॉलो किया जाता है, देखिए ये पाथ है हमारे पास, ये देखिए ये जा रहा है ना, ये हमने प्रोजेक्टाइल फेंका हुआ है, और इस पाथ को जब फॉलो करेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रेजेक्टरी कहलाता है। क्या कहते हैं? या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या सिंपली हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। यानी कि पाथ फॉलोड बाय दी प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। हमने पहले भी बात की है, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहेगा, और उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्टेड अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब वर्टिकली मतलब सीधा 90 डिग्री पर डाउनवर्ड एक्ट करता है मेरे पास। ठीक है। अब मेन पॉइंट है हमारे पास इसमें क्या क्या जो आप याद रखेंगे, नोट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से मूव करती है। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन भी होता है। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने बात की थी, यू कोस थीटा, क्या रहेगा? यू कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? यू साइन थीटा। यू क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है यहाँ पे? यू इनिशियल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो यू कोस थीटा है, रिमेन सेम ड्यूरिंग द होल जर्नी एज नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता, इसलिए ये हमेशा सेम रहेगा, बराबर रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यानी कि जो यू साइन थीटा है, डिक्रीज ग्रेजुअली एंड बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, जैसा कि मैंने अभी ग्राफ में समझा था। और जैसे ही हाईएस्ट पाथ आएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यू कोस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। ठीक है, नोट हो गया पॉइंट। 6 पॉइंट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तब क्या होगा हमारे पास? ये पॉइंट जो है सामने आएंगे, ध्यान से देखिए। नंबर 1, एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारे पास, द लीनियर मोमेंटम, जिसको हम P इज इक्वल टू एम वी बोलते हैं, ये डेफिनेशन हमारे पास लीनियर मोमेंटम की P इज इक्वल टू एम वी लेते हैं वैसे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने u ली है, इसलिए एम यू मानते हैं हम, या क्या मानेंगे? एम यू। तो क्या हो जाएगी? एम यू कोस थीटा। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? एम यू कोस थीटा।
और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हाफ एम और वी क्या है हमारे पास, ये एम कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यू कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, एम हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू में पुट की हमने, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट अब कैसे निकालेंगे, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकंड, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकंड क्या आएगा, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, यू कोस थीटा, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ये देखिए यू कोस थीटा क्या है हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट और टी क्या है टाइम, तो ये आ जाइए हमारे डिस्प्लेसमेंट। अब लेते हैं नंबर 4, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकंड, क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, याद आया कुछ, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे जब ए की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे ए हम लेके चलेंगे जी, बस ये पॉइंट याद रखना है। जब हमने मोशन की बात की थी तो वहाँ पे हम लेके चलते एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या था हमारे पास फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप याद कर लीजिए इसको। तो ये फार्मूला वही है हमारे पास, यू टी, यू हमारे पास क्या है, यू साइन थीटा यानी कि कंपोनेंट हो गया, और टाइम हमारे पास दिया ही है, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस का यूज किया गया है। अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, जो होता है देखिए y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू, इसके डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास y क्या है, y इज दी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, y क्या है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, x इज दी वर्टिकल कंपोनेंट, ये y है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और x क्या है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये v क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और थीटा क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजेंटल। जैसे हमने देखा था ना, ये हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल जा रहा है और ये हमने एंगल बनाया था थीटा, तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ थीटा। अब मेन पॉइंट इसमें जो याद करने के लिए आप कहेंगे, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, अभी हमने देखा ये जब इस तरह का कोई रास्ता बनता है, पथ बनता है, वे बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बनते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास कटोरियाँ होती हैं पैराबोलिक होगी, जो हमारे हम टीवी देखने के लिए जो छत के ऊपर छतरियाँ सी लगाई जाती हैं वो भी हमारी पैराबोलिक होती हैं, छाता होता है वो भी पैराबोलिक होता है, तसला होता है वो भी पैराबोलिक होता है। तो जो हमारे पास पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, वही हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यू यहाँ पर लेकर चलेंगे इनिशियल वेलोसिटी का लोएस्ट पॉइंट पर लेंगे। थर्ड लीनियर मोमेंटम एट लोएस्ट पॉइंट एम यू, मोमेंटम का फार्मूला वही होता है पी इज इक्वल टू एम वी। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इट्स एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड बीइंग इक्वल टू जी, किसके बराबर होगा, वो जी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी होती है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारे पास एम यू कोस थीटा इनटू में हाइट, वेयर एच डिनोट द हाइट। In case of angular projection, the angle between velocity and acceleration varies from 0 to 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ये देखें जो प्रोजेक्टाइल होता है लगभग 180 तक वो हमारा काम करेगा। एक एग्जांपल देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ये हम बाद में करेंगे इसको, लेकिन पहले आप जो है समझ लीजिए इसको। टी का फार्मूला हमारे पास ही हो गया, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है।
तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल होते हैं इसके न्यूमेरिकल। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालने का ये फार्मूला है हमारे पास, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का हमारे पास ये फार्मूला है, तो वैल्यू पुट करनी है हमें, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल पॉइंट। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखिए ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, हमने एक ग्राफ एक बार समझ लिया है, तो क्योंकि हमारा जो लेसन है वो सारा ही जो ये वीडियो है प्रोजेक्टाइल पर है, तो एक बार हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, ट्रेजेक्ट्री पाथ, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री पाथ, और ये पैराबोलिक है, इनके पैराबोलिक पाथ है हमारे पास ये, ठीक है। और जो ये एंगल है हमारे पास थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, क्या ये एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये किसके साथ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उसके साथ बन रहा है हमारे पास, किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है। अब जब किसी भी बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे यू एक्स यू कोस थीटा, जैसे हमने पहले पढ़ा है, और वाई एक्सिस में हम लिखेंगे यू वाई यानी कि यू साइन थीटा, ठीक है। अब जब बॉडी मूव करती है तो ये 2 डायमेंशन में होती है। देखिए कैसे होती है, देखिए बॉडी जो है एक्स डायरेक्शन की ओर भी जा रही है, इधर से देखिए ये एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही है, देख रहे हैं ना, ये एक्स डायरेक्शन की ओर जाती हुई नजर आ रही है हमें, लेकिन ये वर्टिकल भी इसका जोर लग रहा है, ऐसे वर्टिकल भी दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ से जब बॉडी चलती है, यहाँ से यहाँ तक उसकी जो है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ए तक वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ए पर आकर क्या हो जाएगी, कंप्लीट जीरो हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। जहाँ पर वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी तो वो मैक्सिमम हाइट होती है, और वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही जाएगी भैया। अब इस साइड में जाके फिर वही हमारे पास कंपोनेंट, हमेशा जब एक्स एक्सिस मिलेंगे तो आप यू कोस थीटा लेंगे, और यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंगे जब तो यू कोस थीटा, और वर्टिकल लेंगे तो यू साइन थीटा। ये गांठ बांध लीजिए, क्लियर है। अपवर्ड जब डायरेक्शन मिलेंगे तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड लेंगे तो नेगेटिव, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अब ये बॉडी नीचे की ओर जब आती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और लास्ट में आके फिर इसको जीरो हो जाना है। कंपोनेंट वही हमारे पास यू कोस थीटा और यू साइन थीटा रहेंगे। और ये क्या होती है हमारी रेंज, देखिए रेंज क्या होती है, पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए सारे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज होती है, मतलब जितनी दूर प्रोजेक्टाइल गया, मान लो आप बॉल फेंकते हैं, आपके घर से लेके आपके पड़ोसी तक गई, तो आपके घर से लेकर के पड़ोसी तक वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल की रेंज हो गई, वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल की रेंज हो गई। और जितनी उसने ऊंचाई गई, मैक्सिमम जितनी हाइट, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये इसको हम एच से डिनोट करते हैं, याद रखिए, इसको किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं हमारा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा हमारा। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास हम जो मोशन वाले फार्मूले हैं, न्यूटन लॉ के फार्मूले थे हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उनका यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, कंसीडर ए पैरा प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने फेंक दिया, और उसका वही एंगल थीटा है, सेम वही पॉइंट हमने कंसीडर कर लेने हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, इसमें यानी यू कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट का यू कोस थीटा, और ये इधर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, जहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हम जब निकालेंगे तो हमें अज्यूम करना पड़ता है। देखिए एक्स इजिकल टू, जो हमने पहले किया था, एक्स इजिकल टू यानी कि जो वही फार्मूला हमारे पास, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला रहेगा। आप हम कई बार एक्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, कई बार वाई यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वो हम ले लेते हैं। किसी बुक में एक्स लिया गया है, किसी में वाई लिया गया है, किसी में एस लिया गया है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए हमारे सिंबल बनाए गए। तो एक्स क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। अब जो यू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है हमारे पास, देखिए ये देखिए यू कोस थीटा, ये है ना, तो इसके स्थान पे यू कोस थीटा हमने पुट करना है। और एक्सेलेरेशन हमारा जीरो है, एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। कब एक्सेलेरेशन कब जीरो रहेगा बताना, जब वो बॉडी डायरेक्शन में जाती है एक्स डायरेक्शन में, तो यू कोस थीटा रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे तो एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, यू कोस थीटा इंटू टी,
अब मेकिंग अलोंग वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस में सेम यही हमारे पास, देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लेते हैं, जब हम एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब एक्स डिस्टेंस होगी ना, इसलिए एक्स यूज़ किया गया है, और इधर क्या है वाई यूज़ किया, जब हम ऊपर की ओर लेंगे तो वाई यूज़ करेंगे। यू एक्स ले लिया यहाँ पे, जब हम इधर वेलोसिटी जाती है एक्स की, और वाई यू वाई ले लिया जब वेलोसिटी ऊपर की ओर है। फार्मूला हमारे पास सेम है इसमें, दोनों इस फार्मूले में और उस फार्मूले में, जो ये वाला फार्मूला है हमारा और इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये अलोंग वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस में लेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ये सेकंड वाला पार्ट है ये वाला तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम वाई एक्सिस में लेंगे तो एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो नहीं है, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है हमारा जी है, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है जी, तो इसलिए हम जी यूज़ करेंगे माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू डाउनवर्ड लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चलेंगे ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये देखिए इसको नोट कर लीजिए ध्यान से किस तरह से इसको आया है। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, देखिए यहाँ से, और इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, फर्स्ट हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। देखिए ये देखिए टी तो टी क्या आ जाएगा, एक्स बटे यू कोस थीटा, इसको याद कर लीजिए, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो सकता है, आगे यूज़ करेंगे इसका। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में, जो इक्वेशन अभी हमारी आई है उसमें हम यूज करेंगे, यानी कि ये वाला इक्वेशन देखिए ये तो u साइन थीटा ऐसे कैसे आ गया हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है ये वाली, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी सेकंड। और जो ये t की वैल्यू है, इस यहाँ t है हमारे पास, इस t की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में इस t को पुट करना है। तो आप मैथमेटिकली पुट कर दीजिए, इसको वैल्यू पुट करनी है हमारे पास। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास जो हमने शुरू में आपको दिखाई थी, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बनती है इनके एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस थीटा। तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स स्क्वायर, y किसके ये देखिए ये एक्स स्क्वायर बनता है ना, तो ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। और जो इस तरह की इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। जब कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर में आ जाती है तो वो इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक होती है। वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। तो इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है हमारे पास, पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ये आप जो है नोट कर लें अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। और आई एम राजेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। इसको आप जो है लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।